क्वेश्चन दिए थे शायद आपको, दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। लो, देखो, ये बताओ बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7 +4, तो Mn+2 से कहां जाएगा? MnO2 +4, +7। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? एक काम करो, बात कर लो पहले। आराम से कर लो, कोई टेंशन नहीं है। बात हो जाए तो आराम से बता दो। मैं हर दिन थोड़ा एक ही चीज पे प्रवचन देता रहूंगा कि बात नहीं करो। आधा घंटे का ब्रेक, आधा घंटे का हुआ था, कितने का हुआ था? 10 मिनट का। कब छोटी क्लास? 50 पे नहीं छोटी। देखूं मोबाइल में, देखूं। देखो, अभी चालू नहीं हुई क्लास अपनी, 10-20 मिनट तो यही होगा वैसे ही। हैं? जिंदगी का सबसे खराब काम करना पड़ रहा है, पढ़ाई, बताओ। है? इसमें ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन है, और +2 से +4 जाने का कितना है? +2 से +4 शायद। क्या? क्या हो जाएगा? अच्छा, अपन से क्या पूछा है? अच्छा, अच्छा, गड़बड़ पूछा है। ये पूछना चाहिए था। O2 ये पूछना चाहिए था। चलो, ये बताओ बेटा, +2 से +4 जाने का पोटेंशियल कितना है? +2 से +4, +2 से +4, +4 से +2 जाने का माइनस, तो ये कितना बन जाएगा? -1.23 वोल्ट, ये बन जाएगा। और यहां से +4 से +7 जाने का, यही तो निकालना है अपन को। यही निकालना है कि नहीं निकालना है? ये तो निकालना है, तो ये कितना मान लो? x। और यहां से यहां जाने का कितना है, जल्दी बोलो। कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। और +2 से +7 का -1.5 वोल्ट, यही आया कि नहीं आया? तो बताओ, डेल इसका डेल्टा G1 मान लो, कितना मान लो? डेल्टा G1, ये डेल्टा G2, ये कितना बन जाएगा? डेल्टा G3। तो जल्दी बोलो, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्वल टू डेल्टा G3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। डेल्टा G1 कितना बन जाएगा? -1 2 3 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन? चलो पहले इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, -NFE। -N कितने हैं? इलेक्ट्रॉन 2 हैं। F और कितना? -1.23 प्लस
माइनस कितना हो जाएगा 3f इंटू पोटेंशियल कितना है x इक्वल्स टू, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 7, -7f और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है -1.5। किसमें बेटा? अच्छा 5, सॉरी 5, 5, ये 5 आ जाएगा। हो गया -f -f कट गया तो ये कितना बन गया 6 4 2, ये बन गया बेटा -2.46। ये कितना हो जाएगा +3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 -75 7.5 हो जाएगा -7.5 भी यही आ गया कि नहीं आ गया। 3x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 7.5 2.46 माइनस करोगे 405 तो ये बन जाएगा 5.04 माइनस में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बोलो। x बन जाएगा -5.04/3 तो -1.33 कितना होगा 3, हाँ 3 सॉरी, ये कितना हो जाएगा 6 8। अब ये किसका है पहले ये बताओ। ये है बेटा अपना कहां से कहां तक का, ये जो अपन ने ये निकाला है वो क्या निकाला है MnO2 से, किसका MnO4 नेगेटिव का, कितना -1.68 वोल्ट। और हमें किसका निकालना है उल्टा निकालना है, हमें निकालना है MnO4 नेगेटिव से MnO2 का, तो 1.68 वोल्ट ये आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। तो जब भी अपन को बेटा एक ऑक्सीडेशन स्टेट दी जाए और दूसरे की पूछा जाए तो क्या करो ऐसे लिख लो उनको, निकल जाएंगे। क्वेश्चन है, हटा दें बेटा इसको। चलो क्वेश्चन लिखो, अपने पास दिया हुआ है एनोड पे बात नहीं करो, एनोड पे रिएक्शन हो रही है, Zn solid convert into Zn plus 2 aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, और E नॉट दिया गया है Zn से Zn plus 2 माइनस 0.7 वोल्ट, और कैथोड पे हो रहा है बेटा कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर नहीं, Ag सॉलिड 1.1 वोल्ट ये आ रहा है। पहला है राइट दी सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन, ई नॉट सेल बताओ कितना आएगा डेल्टा जी नॉट, रिएक्स, चलो ये फाइंड करना है अपन को।
सेल रिएक्शन मतलब ओवरऑल रिएक्शन। पहला वाला होगा। पहले वाले में क्या आ रहा है? पहले वाले में सबसे पहले ये बताओ बेटा, सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन क्या होगी? इन दोनों को ऐड कर दो। बताओ डायरेक्ट आप ऐड करोगे तो क्या ऐड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब पहले का क्या बनेगा? पहले का अपना जो बन रहा है बेटा, क्या बनेगा? जेड एन सॉलिड। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2Ag प्लस एक्वस। किसमें कन्वर्ट होगा? जल्दी बोलो। ये कन्वर्ट होगा बेटा अपना किसमें? जेड एन प्लस 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। इसी में आएगा कि नहीं आएगा? फर्स्ट। सेकंड बताओ, सेकंड में क्या होगा? सेकंड में अगर हम बोले सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले सॉल्ट ब्रिज बना लो। एनोड पे क्या हो रहा है? जेड एन, तो जेड एन यहां पे लिखोगे, कन्वर्ट इनटू जेड एन प्लस 2 एक्वस, यही आएगा। और एजी में क्या होगा? एजी प्लस एक्वस। किस में जा रहा है? एजी सॉलिड में। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ई सेल कैसे निकालोगे बेटा? ई नॉट सेल कैसे निकलता है? ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? लेफ्ट वाले का। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका? राइट वाले का। ये करते थे कि नहीं करते थे? अगर रिडक्शन के टर्म में लिखना है तो लेफ्ट वाले का माइनस रिडक्शन लिखना पड़ेगा। अब बताओ इसमें क्या दिया है? लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला है और ये क्या है बेटा? राइट वाला। तो ये कितना दिया? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन है? जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन। तो ऐसी वैल्यू छाप दें, -0.7 प्लस, और ये कौन सा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही है कि नहीं है? तो 1.1 इक्वल टू कितना बन जाएगा? 0.4 वोल्ट। आ गया कि नहीं आ गया? 0.4 वोल्ट आ गया? आ गया सर। अब बताओ, अब अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पे, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट क्या होता है? सुनो एक चीज और सुनो, बाद में डाउट आएगा कि सर यहां पे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो बेटा आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ई सेल की इक्वेशन हमेशा यही होती है। इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता ई सेल में। अभी नहीं सोचना कि सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सर यहां 2 करना है। नहीं करना है, 2 नहीं करना है। समझ में आया? ये यही रहेगा। यहां पे कोपिशेंट कुछ भी रहे, ये यही यही रहेगा। अब बताओ डेल्टा जी क्या बन जाएगा? -NF(E0) सेल। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ कितना आएगा?
कितना आने वाला है? माइनस कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं? दो। 2f × 0.4। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो -296,500 कोलम इंटू 0.4 वोल्ट। कोलम और वोल्ट मिलके जूल बन जाएंगे, तो कितना बन जाएगा? -2 × 96500 इंटू 0.4 जूल। ये आंसर आ जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। सेल काम करेगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे। इस पे आओ जल्दी। आप मुझे बताओ, रिएक्शन ये दी गई है कि नहीं दी गई? तो इस रिएक्शन को देख के बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो बताओ एनोड, एनोड पे क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का। तो Al सॉलिड किस में जाएगा? जल्दी बोलो। Al +3 एक्वस +3 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या हो रहा होगा? जल्दी बोलो। कॉपर +2 एक्वस। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। कहां चला जाएगा? कॉपर सॉलिड। यही आएगा कि नहीं आएगा? एनोड कैथोड, कैथोड कैथोड बोले तो रिडक्शन, एनोड बोले तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। अब आप सिंपल ये बताओ बेटा, यहां पे अगर अपन बात करें कि चलो पहला पार्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया। बताओ ई सेल क्या लिखोगे आप सेकंड नंबर पे? ई नॉट सेल क्या बनेगा? तो सर हमें तो ये सिखाया गया है कि लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और राइट वाले का रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये बताओ इसमें दोनों क्या दिए गए? ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ऑफ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका? लेफ्ट का, प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका? राइट का। तो एनसीईआरटी में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल राइट माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि आईयूपीएसी ने रिकमेंड किया है कि जो भी आप लिखो रिडक्शन के टर्म में लिखो। तो रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में करना है तो माइनस कर लो। देखो दोनों से आंसर सेम ही आने वाले हैं। अब देखो, अभी बताओ इसमें अगर मैं निकालूं रिडक्शन पोटेंशियल राइट, तो राइट कौन है? ये राइट साइड काम कर रहा है, और ये कहां कर रहा है बेटा? ये अपना राइट साइड काम कर रहा है, और ये कहां कर रहा है बेटा? लेफ्ट साइड। तो बताओ ये कितना बन जाएगा? राइट साइड कितना हो जाएगा? -0.34 वोल्ट। आ गया कि नहीं आ गया? एक सेकंड। हाँ, ये क्या दिया गया है इसका? ऑक्सीडेशन। तो इसका प्लस हो जाएगा। ये कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और मुझे कौन सा चाहिए? रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका? ई नॉट सी यू प्लस 2 से सी यू कितना बन जाएगा? -34 वोल्ट। माइनस से प्लस हो जाएगा, +3 पॉइंट। और ये क्या है? ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन का वैसे ही छाप दो, माइनस माइनस 1.66 वोल्ट। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो -34 वोल्ट प्लस 1.66 वोल्ट, तो ये बन जाएगा कितना? 2 वोल्ट आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये बन गया ई नॉट सेल। बन गया कि नहीं बन गया? नहीं, कैसे भी पुट कर लो आंसर वही आने वाला है। अब आप सोचो कि सर अगर मैं ऊपर वाले में पुट करूं, इसमें पुट करूं, बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा इसका? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा ये बताओ, जबकि मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। और ऑक्सीडेशन चाहिए तो माइनस को क्या करना पड़ेगा? प्लस। देखो 1.66। और इसका क्या चाहिए मुझे? रिडक्शन। और इसका क्या दिया गया है? ऑक्सीडेशन। तो कितना हो जाएगा? +34। देखो वही दो ही आ गया। अब अगर यहां साइन लोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना कि सर अगर आपने यहां माइनस लगा दिया तो ये बेटा, अगर ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। आंसर वही आना है, 2 वोल्ट। ये वाला हो गया। थर्ड, सेल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन
सेल रिप्रेजेंटेशन एल्यूमिनियम सॉलिड किस में जाएगा, Al+3 एक्वस सॉल्ट ब्रिज। और क्या है बेटा, Cu+2 एक्वस कहां जाने वाला है, Cu सॉलिड में। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया थर्ड। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट क्या बन जाएगा, -NFe। अब बताओ, इसमें तो अरे इलेक्ट्रॉन लिखे ही नहीं है, कैसे लिखाना इलेक्ट्रॉन। देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, तो या तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उससे पूछो, जो रिड्यूस हो रहा है उससे पूछो। बताओ एल्यूमिनियम में कितने का चेंज है, 3 का, और कितने एटम है, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा देगा ये, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने का चेंज है, 2 का, और कितने एटम है, 3, 6। हमेशा बेटा बराबर ही होंगे, चाहे ऑक्सीडेशन से निकालो चाहे रिडक्शन से निकालो। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो क्या लिखोगे, -6 इंटू 96500 इंटू 2 जूल। ये डेल्टा जी नॉट आ गया कि नहीं आ गया, डेल्टा जी नॉट हो गया सर। डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है क्यों, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कहने लायक ही नहीं बचा हो। चलो समझ में आया। तो एकदम अपन बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बस अपन क्या कर रहे हैं, अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं, बन रहा है बस। और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टफ आएंगे, बस क्या होगा धीरे धीरे करे क्या होगा। टफ क्वेश्चन में क्या हो, एक कौन 3-4 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में लगेंगे, टफ हो जाता है। अब देखो इतना हम लोगों ने सीखा है कि यार क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। अब देखना एक चीज, एक नोट बनाना आप बताओ डेल्टा जी क्या होता है, -NFe सेल, यही होगा कि नहीं होगा, अरे ये होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ध्यान सुनना, अब इसकी 3 वैल्यू होती हैं, ये बताओ डेल्टा जी <0 का मतलब क्या है, नहीं सर, डेल्टा जी <0 का मतलब एक और होता है कि ई सेल पॉजिटिव। भाई इसको पॉजिटिव रखोगे तब तो ये नेगेटिव होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और डेल्टा जी इक्वस टू 0, इसका मतलब क्या है, ई सेल इक्वस टू 0, मतलब एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि सेल अब काम नहीं करेगा, एनाइन कैटा एना, यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पे रिडक्शन हुआ, ये ऐसा होते 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 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, और एक टाइम बाद क्या हो जाएगा कि जितना आपका इस साइड है उतना उसका अपोजिट इस साइड आ जाएगा, तो ई सेल 0 इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब कोई फर्दर चेंज नहीं आएगा कंसंट्रेशन में। आपको क्या बताया था, एनोड साइड क्या होता है, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, और कैथोड साइड आयन रिड्यूस होता है तो कंसंट्रेशन कम होती जाती है। एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि एनोड और कैथोड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी, फिर चेंज नहीं आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। और डेल्टा जी <0 का मतलब क्या है, ई सेल नेगेटिव, ई सेल नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। सेल काम नहीं करेगा, सेल काम कब करेगा, इसकी रिवर्स डायरेक्शन में। अगर कभी भी, ध्यान सुनना बेटा, पहला वाला बहुत सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला इंपोर्टेंट हो जाता है। आप सोचो कि आपने क्या किया, ये ए है और ये बी है, इसको आपने एनोड बनाया और इसको क्या बनाया बेटा, कैथोड। और आपने जब इनको कनेक्ट किया तो इसका डेल्टा जी <0, और जब आपने इसका ई सेल लिखा रिडक्शन
रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो आया नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे? नहीं होंगे। लेकिन इसका रिवर्स करोगे तो, अब सोचो कि अगर आप ई सेल क्या लिख रहे थे? आप ई सेल लिख रहे थे रिडक्शन पोटेंशियल किसका? रिडक्शन पोटेंशियल राइट का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट का। अगर आप उसका रिवर्स कर दोगे तो ये जो वैल्यू है, अगर ये बेटा वैल्यू, ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, अगर इसको मुझे पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन को रिडक्शन करवा दो, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये है कि अगर थर्ड कंडीशन है, अगर सेल का ई सेल नेगेटिव आ रहा है, मतलब हमने जिसको हम ऑक्सीडेशन मान रहे हैं वहां पे ऑक्सीडेशन ही, वहां पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। और जहां पे रिडक्शन मान रहे हैं वहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब सेल वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन। इस कंडीशन में क्या होगा? सेल कैसे काम करेगा? अगर आप सोच रहे हो ऐसे में अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन क्या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा? नहीं, इसमें उल्टा हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो इसमें क्या लिखना? नॉन स्पॉन्टेनियस, गिवन डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो, अगर कोई रिएक्शन यहां पे आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस रिवर्स करोगे तो क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। तो जब भी अपने पास आपने कोई सेल बनाया, आपके पास कोई मटेरियल दिए, एक को आपने एनोड मान लिया, एक को कैथोड मान लिया, और आपने उसका ई सेल निकाला, ई सेल नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है कि मुझे उल्टा करना है। जो मैंने एनोड माना है उसको क्या मानना है? कैथोड। और जिसको कैथोड बनाया उसको क्या बनाऊंगा? एनोड। तो ई सेल क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें लिखो थर्ड सेल में क्या होगा? गिवन डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स डायरेक्शन। मतलब सेल क्या होगा? सेल वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन। मतलब जिसको हमने अब इसमें अगर आपका ये आ गया तो अब मैं क्या करूंगा? अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दूंगा, अगर मैं इसका बेटा जस्ट अपोजिट कर दूं, इसका हमने क्या कर दिया बेटा? इसका अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा? इसको बी मान लो और इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, तो क्या होगा? ये प्रोसेस, इसमें क्या हो जाएगा? डेल्टा जी और ई सेल क्या बन जाएगा? देखो एक एग्जांपल भी ले रहा हूं, ई सेल क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए, मान लो ऐसा दिया है बेटा। देखना दो एलिमेंट हैं, ए से, ए प्लस से ए 0.1 वोल्ट है, और एक है बी से बी प्लस, ये है 0.2 वोल्ट। अभी सोचना, अब आपने क्या किया? एनोड ए को बनाया और कैथोड किसको बनाया? कैथोड बनाया किसको बेटा? बी को। अब बताओ इसका ई सेल क्या बनेगा? आप क्या लिखोगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट। यही करोगे कि नहीं करोगे? तो बताओ अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, इसका लिखोगे तो -2 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? और माइनस ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसका रिडक्शन करोगे तो -0.1 वोल्ट। कितना हो गया? -1 वोल्ट आया कि नहीं आया? तो क्या ये एनोड की तरह काम करेगा? नहीं करेगा। अब देखो, अब उल्टा सोचो, अगर हम एनोड किसको बना दें? एनोड बना दे बी को, और कैथोड किसको बना दे? कैथोड बना दो ए को, तो बताओ अब ई सेल क्या बनेगा? ई सेल क्या बनेगा? ई सेल बन जाएगा अपना क्या? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल राइट माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट। बताओ क्या बनेगा? ये वैल्यू क्या है? अब राइट कौन हो गया? अब राइट वाला हो गया ए, तो ए का कितना बन जाएगा? -0.1 भी। माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? लेफ्ट में कौन काम करेगा? लेफ्ट में काम करेगा बी वाला लेफ्ट में काम करेगा, तो ये ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन लिखूंगा तो -0.2 भी। तो कितना बन गया? +0.1 भी बन गया कि नहीं बन गया? देखो, अगर अपन एनोड इसको ले रहे हैं तो -1 वोल्ट बन रहा है, -0.1 भी, और अगर मैं इसका रिवर्स कर रहा हूं तो प्लस में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे भाई,
चीजों को रिवर्स ऑक्सीडेशन का रिडक्शन करने पे नेगेटिव का साइन ही तो आता है। अगर पूरे के पूरे सेल को पलट दूंगा, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन और रिडक्शन को ऑक्सीडेशन, तो क्या हो, वही पोटेंशियल वही रहेगा, बस नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब जो चीज नेगेटिव थी वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो अगर गलती से हमने कोई ऐसा सेल बना लिया जिसका सेल ई सेल नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या है कि अपन ने उसको गलत एज्यूम किया है। जो एनोड होना चाहिए था वो कैथोड बनना चाहिए, जो कैथोड है वो एनोड। अब जैसे ये अपन ने गलती से ऐसा बना दिया तो इसमें नेगेटिव आया, तो हम समझेंगे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको मुझे एनोड, इसको कैथोड बनाना है, उसको एनोड। तो अगर ऐसा आ गया तो ठीक है, जो अपन ने माना वही सही है। और डेल्टा जी जीरो आ गया मतलब इक्विलिब्रियम पे सेल काम नहीं करेगा। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब ई सेल नेगेटिव, तो जो हम सोच रहे हैं वैसी स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसकी रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। तो सेल कैसे काम करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा। तो थर्ड पॉइंट अपन ये सोचते हैं कि सर डेल्टा जी नेगेटिव है तो सेल काम नहीं करेगा। सेल इस पर्टिकुलर जो हम सोच रहे हैं इस केस में नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर मैं इसको एनोड, अब मैं सोचूं कि ए का ऑक्सीडेशन बी का रिडक्शन हो पाएगा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, नहीं होगा। लेकिन मैं उल्टा कर दूं, ए का बी का ऑक्सीडेशन ए का रिडक्शन, तो ये स्पॉन्टेनियस है। तो जब भी, अच्छा बताओ, अगर मुझे ई सेल पॉजिटिव करना है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो एलिमेंट रिड्यूस होना चाहता है उसको हम कहां रखेंगे, कैथोड पे। जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होना चाहता है उसको कहां रखेंगे, एनोड पे। समझ में आया। और मुझे कैसे मालूम चलेगा, अच्छा ये बताओ, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होना चाहता है, कौन सा रिड्यूस होना चाहता है, ये बताओ। दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि नहीं है, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, बी का। तो इसका, अरे दोनों ऑक्सीडेशन है, देखो उल्टा लिखा है क्या, ये तो फिर पूरा काम उल्टा हो गया है। ऐसा कर दो यहां प्लस, अब सही है, अब सही है पूरा काम, अब पूरा सही है। अभी बताओ, ये जो अपन ने सॉल्व किया है मैंने इसको प्लस मान के किया है, इसको प्लस मान के किया है, तभी ये माइनस माइनस लगाए हैं। अभी बताओ, सुनो पहले ये बताओ, इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ए का कि बी का, बी का। तो बी को कहां रखोगे, एनोड पे। और जिसका काम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको कहां रखूंगा। अब देखो, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो मान लो इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या बनता, जल्दी बोलो, -0.1 भी। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना बनता, -0.2 भी। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका, इसका कम है। तो इसको मैं क्या बनाऊंगा, इसको क्या बनाऊंगा बेटा, इसको बनाऊंगा एनोड, और इसको क्या बनाऊंगा, कैथोड। सॉरी, इसको, हाँ इसको एनोड और इसको कैथोड। देखो इसको एनोड बनाया, इसको कैथोड बनाया, अपने यहां पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि भाई हम एनोड उसको बनाएंगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा या रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। ये अपन ने लिखा था कल, अपन ने यही तो पढ़ा था कि हम एनोड किसको बनाएंगे, एनोड हम किसको बनाएंगे बेटा, हम एनोड उसको बनाएंगे, एनोड हम उसको बनाएंगे जिसका ओपी क्या होगा, ज्यादा, और आरपी क्या होगा, कम। ओपी ज्यादा है तो आरपी अपने आप कम हो जाएगा। और कैथोड किसको बनाएंगे, जल्दी बोलो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, ओपी कम। एनोड, अब देखो जैसे मान लो अपने पास दो मटेरियल हैं, जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं यार ई नॉट Al+3 से Al दिया हुआ है -1.63 वोल्ट, और ई नॉट देखना Zn+2 से Zn दिया गया है -0.68 वोल्ट। अब बताओ, क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे ई सेल बनाना है तो किसको एनोड बनाऊं, किसको कैथोड बनाऊं, किसको एनोड बनाऊं, किसको कैथोड बनाऊं, कि अपना सेल वर्क करे स्पॉन्टेनियसली। अब बताओ ये दोनों क्या लिखे हैं, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन लिखे हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको हम क्या बनाएंगे, कैथोड। भाई जैसा नाम वैसा ही, कोई अगर रिड्यूस होना चाहता तो उससे कहां रखूंगा, एनोड पे कि कैथोड पे, कैथोड पे। तो बताओ इसमें ये भी रिडक्शन पोटेंशियल कैसे मालूम चला रिडक्शन पोटेंशियल है, सर ये जिंक +3 से 0, +2 से 0, तो रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं है। बताओ रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा ज्यादा है, -1.63 के -0.68। तो
अब ये बताओ, अब अगर मैं आपसे बोलूं बताओ एनोड किसको बनाओगे, जल्दी बोलो। सर मैं एनोड बनाऊंगा एल्यूमिनियम वाले को, इसको एनोड बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। और कैथोड किसको बनाऊंगा? जेड वाले को। समझ में आया? तभी ई सेल पॉजिटिव आएगा। जैसा उसका नाम है, अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं उसको ऑक्सीडाइज करवाऊंगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होना। ये पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी। किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब वो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और किसी का अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो भाई जो जैसा चाहता है वैसे ही अपन करेंगे, तो अपने आप स्पॉन्टेनियस होगा। और स्पॉन्टेनियस कब होगा? जिसका ओपी ज्यादा, जिसका ओपी ज्यादा वो एनोड पे, जिसका आरपी ज्यादा वो, या फिर ओपी ज्यादा कर दो या फिर क्या करो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम कर दो, दोनों बात बराबर है। अरे अपन मान रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं रहा है। अब तुम बोल रहे हो कि भाई, अब बोल रहे हो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां से चल रहा है रिडक्शन, तो वो तो अपना जो जो अपन ने एज्यूम किया वो तो गलत है। इसलिए तो अपन बोल रहे हैं कि वो वैसा काम करेगा ही नहीं जैसा हम सोच रहे हैं, उसका उल्टा काम करेगा। मतलब प्रैक्टिकली बात की जाए तो जो एनोड है उसको कैथोड बनाना पड़ेगा और कैथोड को एनोड बनाना पड़ेगा, ये है उसमें। चलो, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड में क्या होता है? स्टैंडर्ड में होता है बेटा प्रेशर कितना, 1 बार, और कंसंट्रेशन कितनी, 1 m। तो होता क्या है बेटा, ये स्पेशल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अपन क्या करते हैं, अपन ने एक इलेक्ट्रोड बनाया ऐसा कुछ, देखो इसमें अपन क्या करते हैं, गैस पास कराते हैं, कितनी बेटा, 1 बार से, 1 बार H2 गैस, और इसके अंदर क्या लेते हैं, HCl 1 m का। HCl क्या लेते हैं, 1 m का। HCl क्या लेते हैं बेटा, 1 m का। HCl 1 m का पास कराया और H 1 बार। अब देखो होता क्या है, जो इसके अंदर क्या होगी, हाफ रिएक्शन हो रही होगी। जैसे इसके अंदर क्या हो रहा होगा, अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, H2 कन्वर्ट इंटू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखोगे। और अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो लिखो, अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो रिप्रेजेंट कैसे होगा, ये डैश डैश डैश, यहां क्या बन जाएगा, PT H2 गैस और H प्लस, ये बन जाएगा। ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहां पे अगर आपको लिखना है तो और अच्छे से लिख दो, यहां पे आप लिखोगे PT H2 1 बार और फिर H प्लस 1 m, ये और ये जो भी है जिसके साथ कनेक्ट किया। और अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो 2H प्लस एक्वस, और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना देगा, H2 गैस।
इसमें कैसे रिपेंड करोगे, यहां डैश 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 डैश, और यहां क्या आएगा जल्दी बोलो, यहां आएगा बेटा H+1m। दो एरो क्यों, दो लाइन क्यों, H2 1 बार और PT आ जाएगा यहां पे क्या लिखाएगा PT। अब देखो दोनों में खास बात क्या है, SHE का यूज कहां होता, क्यों इसको अपन अलग से पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब होता क्या है बेटा, अभी लिखो नहीं, सुनो पहले, क्या है कि मेरे पास कोई भी मेटल है, मैं उसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब आप सोचो कि आपके पास ऐसे जिंक जिंक दे दिया, जिंक का सॉल्यूशन है और यहां पे Zn है। अब बताओ इसको अकेला हमने क्या किया, वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया, तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, अरे सर्किट तो कंप्लीट करना पड़ेगा, किसी से तो यह कनेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपने, वायर में करंट आता है, बिना अर्थिंग के टच करो करंट लगता है, नहीं लगता, बिना अर्थिंग के जब तक आप टच में नहीं रहोगे आपको करंट नहीं लगेगा। आपने वायर को टच किया और अगर आपको अर्थिंग नहीं है तो आपकी बॉडी में से करंट फ्लो ही नहीं होगा, सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। और अर्थिंग के साथ टच करना मजा आ जाएगा, होता है कि नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अर्थिंग में क्या हुआ, आपने अर्थिंग दी तो सर्किट कंप्लीट हो गया। एक हाथ में नेगेटिव वाला पकड़ना फिर पॉजिटिव पकड़ना, या फिर एक ही वायर को पकड़ना, आप अर्थिंग में नहीं हो, किसी से टच नहीं कर रहे हो, आप क्या हो, एकदम इंसुलेटिंग हो, इंसुलेटिंग वे में खड़े हो, आप कोई भी वायर पकड़ लो करंट नहीं लगेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ पकड़ोगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, पूरी बॉडी में से करंट फ्लो हो जाएगा, बाल खड़े हो जाएंगे, फिर बाद में खड़े होने लायक नहीं बचोगे। चलो अब सोचो, अब आप सोचो कि अकेला, सुनो पहले, अब ये बताओ बेटा कि अकेला मुझे इसका वोल्टेज निकालना है, क्या निकाल पाऊंगा, अरे साथ में कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। जो साथ वाला है वो हम SHE लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसका हम ये एज्यूम करके रखे हुए हैं कि इसका ये जो आपका है E नॉट ऑफ SHE इक्वल टू 0। मतलब अगर E नॉट स्टैंडर्ड हमने क्या मान के रखा, H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H+, तो ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी 0। E नॉट H+ से क्या बेटा, H2, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। 0 का नेगेटिव क्या होता है, 0 ही तो होता है। तो ये हमने एज्यूम किया है, ये IUPAC ने एज्यूम किया है कि एक को तो 0 मानना पड़ेगा तभी तो अपन करेंगे। अपन ने बोल दिया भाई जैसे अपन बोलते हैं ना कि इससे ज्यादा, देखो अपन ने क्या किया, इसको 0 एज्यूम कर लिया। अब 0 एज्यूम करने से क्या फायदा हुआ, 0 एज्यूम करने से ये फायदा हुआ बेटा कि अपन ने क्या किया, यहां पे देखो, इसको मैं 0 एज्यूम कर रहा हूं तो इसका तो 0 हो गया। जो भी ई सेल आएगा, जो भी आप E0 सेल यहां पे वोल्ट मीटर देगा वो किसका हो जाएगा, यहां पे मान लो आप जिंक ले रहे हो तो यहां पे क्या लोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट प्लस ऑक्सीजन पोटेंशियल राइट, और राइट को हमने SHE रखा हुआ है तो ये क्या हो गया, 0। तो जो ये रीडिंग देगा वो किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। समझ में आया। तो हमने क्या किया, SHE का स्टैंडर्ड कभी भी आपको हाइड्रोजन का देंगे नहीं, वो कभी भी आपको H0 हाइड्रोजन का कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे हाइड्रोजन, क्योंकि ये 0 एज्यूम किया। ये इंफॉर्मेशन अपन को पता होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर अपने पास हाइड्रोजन है, उसका प्रेशर 1m है, सॉरी कंसंट्रेशन 1m है H+ की, और प्रेशर 1 बार है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो क्या रहेगा, 0 रहेगा। 0 अपन ने एज्यूम किया हुआ है, 0 एज्यूम किया हुआ है। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
तो अगर ये स्टैंडर्ड है तो इसका ई नॉट कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। इसका भी ई नॉट कितना हो जाएगा? जीरो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सभी जीरो, 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 जीरो। तो भाई किसी ना किसी को रिलेटिव लेना था, तो रिलेटिव किसको लिया? हाइड्रोजन को। और किसको जीरो माना है? स्टैंडर्ड पे। अगर प्रेशर प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर और मैं प्रेशर और कंसंट्रेशन चेंज करूंगा तो अलग हो जाएगा। ये जीरो है बेटा, ये जीरो अपन ने एज्यूम किया है, ये ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं। क्या अब बोल दिया कि भाई इस हाइट को ग्राउंड लेवल मान लो, ग्राउंड लेवल हाइट को जीरो मान लिया, तो क्या उसकी हाइट जीरो है? नहीं है, आपने उस लेवल को जीरो माना है। अब जैसे मान लो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपने ये लिख लिया पहले, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जीरो माना जाता है, जीरो एज्यूम किया जाता है, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में अपन मेजर करते हैं। दूसरों का हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? एस एच ई। देखो, ये एक टेबल टाइप की दे दी ताकि अपन थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकें। अच्छा ये बताओ बेटा, ये सभी सभी का क्या है? कौन सा पोटेंशियल है? कौन सा है? जीरो से प्लस वन, माइनस वन रिडक्शन, प्लस वन से जीरो रिडक्शन, प्लस टू से जीरो, प्लस वन से जीरो, प्लस टू से जीरो, ए एल प्लस थ्री से जीरो, एल आई प्लस टी से जीरो। ये है कि नहीं है? तो इससे बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? लिथियम का। लिथियम का है कि नहीं है? लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? यही है कि नहीं है? आप बताओ, यहां से यहां जा रहे हो तो क्या हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर इसको मैं बेसलाइन बोल दूं, हाइड्रोजन को हम बेसलाइन बोले, तो इससे जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिड्यूस होगा, और ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होंगे? ऑक्सीडाइज। ये अगर मैं ऐसे देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब वो हाइड्रोजन का जीरो है तो ये पॉजिटिव है, तो ये कैसे काम करेंगे? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इनको मुझे क्या बनाना पड़ेगा? कैथोड, और हाइड्रोजन को एनोड। और अगर इनको लूंगा तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल ज्यादा है रिडक्शन और इनका कम है, तो ये क्या करेगा? अगर मैं इनको एक साथ ले रहा हूं, इनमें से अगर मैं कोई सा एक ले रहा हूं, इनमें से हाइड्रोजन कोई सा ले रहा हूं, तो हाइड्रोजन कैसे काम करेगा? हाइड्रोजन काम करेगा कैथोड की तरह।
और जो ये नीचे वाले हैं वो कैसे काम करेंगे, ये जो आपके आपके जो एलिमेंट है वो कैसे काम करेंगे, एनोड की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इनका कम है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड, और जो इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड। और अगर मैं इनको लूं तो यहां पे किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऊपर वाले का। तो हाइड्रोजन कैसे काम करेगा, SHE कैसे काम करेगा, एनोड की तरह। और जो अदर हैं वो कैसे काम करेंगे, ऊपर वाले, कैथोड। समझ में आए? आप यही तो चाहते हो कि ये जो ऊपर आ रहे हैं अपने, ये पढ़ेंगे लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें आएगा। तो हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में जिनका पॉजिटिव है तो वो हाइड्रोजन को क्या कराएंगे, हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होंगे, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज। और जिनका हाइड्रोजन से कम है, हाइड्रोजन से कम मतलब जीरो से कम, जीरो से कम मतलब नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल जिनका नेगेटिव है तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में उसका कम हो गया, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, रिड्यूस होगा, और ये क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। इतना मुझे समझ में आ रहा है? अब इसमें अपन और भी चीजें कंक्लूड करेंगे। अच्छे बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। मोर दी ऑक्सीडाइजिंग पावर, मोर, अगर किसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन देने की, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। अब ऐसे सोचो, ये लिख लिया, चलो लिखो पहले, इसी में और चीजें अपन कनेक्ट करेंगे। ये बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा कि खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ। अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर कोई रिड्यूस खुद हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर जैसे मान लो, जैसे मैं बोल रहा हूं यार, कोई एलिमेंट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा, जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। और दूसरों को ऑक्सीडाइज कब करेगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो खुद का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। अगर कोई एलिमेंट खुद रिड्यूस हो रहा है तो उसके लिए हम क्या बात करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो अच्छे होते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। मोर आरपी, जिनका आरपी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और उतनी अच्छी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की पावर। और दूसरों को ऑक्सीडाइज कब करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे मान लो एक एलिमेंट है, वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत अच्छी है, मतलब क्या करेगा, कोई सामने कोई भी एलिमेंट आता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, या फिर उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। अब आप मुझे ये बताओ, ऐसी अगर मैं आपसे बात करूं सिंपल, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूस टू अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। अब बताओ, अगर खुद रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो क्या होना चाहिए, मोर ओपी और लेस आरपी, आरपी कम होना चाहिए। अच्छा बताओ, इस पूरी टेबल में
अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन अच्छा है क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कोई भी सामने आएगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा? तो आप ही बताओ, यहां से अगर हम बात करें, ऑक्सीडाइजिंग पावर, बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे जाने पे बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। और रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो रही है और रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है। देख लो, लिख लो जल्दी। जितना ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उतनी अच्छी क्या होगी उसकी? ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी। और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा कौन? करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दिया गया है, बात नहीं करो यार। चलो जल्दी करो ये क्वेश्चन।
सुनो, जल्दी जल्दी कर लो, अपन को भी बहुत पढ़ना है। तो ये नहीं सोचना कि बेल बज जाएगी तो अपन फ्री हैं। जितना मैं सोच के आया हूं उतना तो मैं पढ़ाऊंगा ही। समझ में आया? नहीं पढ़ोगे जबरदस्ती पढ़ाऊंगा। क्योंकि फायदा इसमें है कि चुपचाप छाप लो, मुंह मुंह बंद करके बैठे रहो। अरे यार, चलो। ये बताओ बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पी, रिडक्शन पोटेंशियल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओपी। बोल सकता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो। ये हटाओ। दिक्कत क्या है कि अपन को ध्यान देना चाहिए बोर्ड पे, उसी पे ध्यान नहीं है। अरे लाइट क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अरे हो जाएगी बंद, थोड़ा निपट जाओगे। यदि 2 मिनट पंखे नहीं चलेंगे तो एकदम पिघल जाएंगे हम गर्मी में। जल्दी जल्दी छापो, अभी 3 4 क्वेश्चन और करने हैं। 5 मिनट बचे हैं। हर बार आपको 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में मिलेंगे और लगभग इतने ही क्वेश्चन आपको एडवांस में मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। कोई नहीं रोक पाएगा, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सोचे ही ना। और बोर्ड में भी देखना 5 कितने नंबर का आता है, देखना जाके। अच्छा, 5 5 नंबर बहुत होते हैं 75 में। कितने नंबर का होता है? 70 का होता है। 70 में 5 6 नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर ज्यादा का होता होगा, देखना 7 या 8 नंबर का होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे ही सर 5 का ही तो आएगा, पूरे चैप्टर खत्म कर दोगे तुम तो। हर एक चैप्टर में 5 5 6 6 नंबर का ही आना है। अब एक चैप्टर पढ़ने बैठे, अरे यार 15 पेज है, कौन पढ़े, एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, 5 ही तो नंबर कम हो रहे हैं। छोड़ते छोड़ते दोनों एनसीईआरटी गायब हो गई। फिर देख रहे नंबर आ कहाँ रहे हैं। ये तो होता है। जब कोई चीज जब चीज समझ में नहीं आई तो फिर ही देखते हैं उसका वेटेज कितना है।
अरे यार कंटिन्यू 2 साल से आ रही है, इस साल नहीं आएगी। दूसरे सब्जेक्ट भी तो आने चाहिए, दूसरा टॉपिक भी तो आना चाहिए। ये नहीं सोचते 3 साल से आ रही तो चौथे साल आने की प्रोबेबिलिटी हो ज्यादा है, क्योंकि 3 साल से आ रही इंपोर्टेंट है। और उल्टा होता है अपने साथ, जो अपन छोड़ के जाते हैं वही आता है। तो मतलब क्या करना चाहिए, जो छोड़ने की सोच रहा है उसको पहले पढ़ना चाहिए, फिर सर हम फिर हम जो छोड़ेंगे वो आ जाएगा। लूप होल है, फंस गए एक बार तो फंस गए। पहला वाला बताओ बेटा क्या आ रहा है। सबसे पहले बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर, दूसरों को ये बताओ। देखो दो चीजें हैं, अब यहां पे ध्यान देना कैसे हम बात कर रहे हैं। अच्छे बताओ, जैसे मैं सिंपल बोल रहा हूं, मेरे पास दो आयन है, एक Fe+3 है और एक Fe है। बताओ कौन सा आयन ऑक्सीडाइज करेगा, कौन सा आयन रिड्यूस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां जाएगा, तो ये बताओ ये क्या करेगा, ये दूसरों को क्या करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। और ये क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब रिड्यूस इटसेल्फ। तो रिड्यूस कौन होगा, Fe+3 रिड्यूस होगा कि Fe रिड्यूस होगा, Fe+3 रिड्यूस होगा। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे लिखाएगा Fe+3, आयन के फॉर्म में लिखूंगा। अभी बताओ सबसे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, रिडक्शन पोटेंशियल पे। सबका रिडक्शन के फॉर्म में ही लिखा है, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इसका। मतलब सब, अगर मैं सेकंड वाले का आंसर लिखूं फर्स्ट वाले का, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, Au। इंक्रीजिंग में लिखना है तो Au सबसे, Au के Au+3। अब आप डिसाइड करके बताओ कि ये रिड्यूस होगा कि आयन रिड्यूस होगा, आयन। तो हम मैं क्या लिखूंगा, Au+3 लिखूंगा, Au नहीं लिखूंगा, क्योंकि Au तो ऑक्सीडाइज होकर Au+3 बनाएगा। यहां से यहां का ऑक्सीडेशन और यहां से यहां का क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो कौन होगा, Au+3। तो सबसे ज्यादा कौन सा, Au+3। उसके बाद कौन सा है, Hg+2। Hg के बाद कौन बचा, Fe -0.04 -1.13। तो फिर कौन आ जाएगा, Fe+3 आएगा ना। और इसमें कौन आएगा, V+2। ये ऑर्डर बन जाएगा अपना किसका बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है बेटा, गोल्ड के एटम की नहीं है, गोल्ड के आयन की है। अगर आपको ये दे दिया जाए तो ये नहीं करना, Hg बेटा, ये तो ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस कौन होता है, उसका आयन। ये लिखेंगे अपन, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये आएगा। दूसरे वाले में, अब दूसरे वाले में रिड्यूसिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा सबसे ज्यादा, वेनेडियम। सबसे ज्यादा किसका आएगा, अगर हम इसका लिखें आंसर, कहां लिखें यार, ये हटा देता हूं। अब बताओ बेटा, अगर सेकंड का आंसर लिखें तो सबसे ज्यादा, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, वेनेडियम का। सबसे ज्यादा वेनेडियम आ जाएगा। वेनेडियम के बाद आयरन, आयरन के बाद Hg के बाद Au, गोल्ड। ये बन जाएगा बेटा क्या, रिड्यूसिंग पावर, Rp, रिड्यूसिंग पावर। क्या, ये तो इंटर कन्वर्ट हो रहा है ना। अरे यार ये बताओ, ये इसमें जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा। अब Au ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा। ये यहां जाएगा तो ऑक्सीडाइज होगा, यहां जाएगा तो रिड्यूस होगा। दो अलग अलग फॉर्म है ना, क्या एक ही चीज ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रही है, नहीं हो रही है। एक एलिमेंट के दो फॉर्म है उसमें। अगर +3 वाला लोगे तो +3 वाला रिड्यूस होगा, और अगर एटम लोगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा। तो आप देखो ना, आप कौन से की बात कर रहे हो, आप रिड्यूसिंग मतलब खुद के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, ऑक्सीडाइज होंगे ये मेटल्स, कैटायन में जाएंगे। चलो सेकंड कैसे करोगे, आइए बताओ, कोई भी रिएक्शन फिजिबल कैसे होगी।
स्पॉन्टेनियस कैसे होगी? डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब ई सेल पॉजिटिव, पॉजिटिव यही होगा कि नहीं होगा? तो बताओ इसका ई सेल कितना आ रहा है? देखो या तो आप ऐसे कर लो, या तो ई सेल लिख लो, या फिर आप ये देखो बेटा इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सब सब क्या दिए गए हैं? सबके सब दिए गए हैं आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया कि नहीं दिया गया? और हमें क्या मालूम है, रिएक्शन फिजिबल कब होगी? रिडक्शन हम किसका कराएं? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। बताओ इस रिएक्शन में देख के बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है? आयरन का। और कोबाल्ट का क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, और मतलब आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, कोबाल्ट का कम होना चाहिए। अब पकड़ो इसमें, आयरन कहां गया? आयरन कितना है? -0.14, और कोबाल्ट कितना है? -2.18। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? आयरन का। देखो ये वैल्यू बड़ी है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है? आयरन वाली। तो आयरन ही जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होना चाहिए, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइज। यही तो हमने सीखा था। अब बताओ यहां पे ये इसका रिडक्शन, तो इसका आरपी क्या होना चाहिए? इसके आरपी से ज्यादा, तो ज्यादा है, देखो फर्स्ट वाला हो गया। और आप इसका ई सेल लिखना पॉजिटिव ही निकलेगा। अब सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाले पे कोबाल्ट का क्या हो रहा है? इसका हो रहा है बेटा रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कोबाल्ट का ज्यादा होना चाहिए, कैडमियम का कम। पकड़ो कहां है? कोबाल्ट कितना है रिडक्शन पोटेंशियल? 2.18, और कैडमियम कहां है? 0.4। कौन बड़ा है? ये तो उल्टा सही हो गया ना? नहीं नहीं, उल्टा हो गया। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और इसका ज्यादा है। देखा जाए अगर हम टेबल में बात करें, तो अगर हम आरपी की बात करें तो आरपी सीडी और कोबाल्ट में किसका ज्यादा है? सीडी का ज्यादा है। देखो ये वैल्यू बड़ी है माइनस में, तो क्या ये हो पाएगा? नहीं होगा। और आप इसका ई सेल निकालना, नेगेटिव में निकलेगा। थर्ड वाले पे आओ। कैडमियम, आयरन, कैडमियम का ऑक्सीडेशन, कैडमियम ये हो गया, इसका ऑक्सीडेशन मतलब ये बड़ा होना चाहिए किससे? आयरन से। आयरन कितना है? सही है, ये वाला हो जाएगा। देखो -0.44 बड़ा होता है कि 0.4 बड़ा होता है? -0.4 बड़ा होता है, ये वैल्यू बड़ी है। आप इसका निकालोगे। अगर आपको ऐसे देखने में दिक्कत है तो मैं आपसे बोलूंगा आप तो ई सेल लिख लो। ई सेल कैसे लिखोगे? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और जिसका ऑक्सीडेशन उसका माइनस लिख लो। आप ई सेल कैसे लिखो? आप ई सेल लिख लो बेटा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका? राइट का, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका? लेफ्ट का, या जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो रिड्यूस हो रहा है। अभी ये वैल्यू से देख लो, और जिसका ये पॉजिटिव आ जाएगा वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर आप ये सॉल्व नहीं करना चाहते तो जो आपको तरीका है ये वो देख लो कि भाई जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, और जो रिड्यूस हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। वैसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी करोगे। तो अगर ये पॉजिटिव, देखो इसमें पॉजिटिव बनेगा, इसमें नेगेटिव बनेगा, इसमें पॉजिटिव आएगा। आप पुट करके देख लो। ये बताओ कैडमियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसका कितना है? 0.4 वोल्ट। यही है कि नहीं है? और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.44। क्या बन गया? 0.04 बन गया कि नहीं बन गया? पॉजिटिव आ गया। देखो जिंक और H2 में कैसे करोगे? सर हाइड्रोजन का तो दिया ही नहीं है, 0 होता है। ये बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है? जिंक का। और जिंक का कितना है बेटा? माइनस। ये माइनस में और ये 0, तो ये तो भाई उल्टा हो गया। जो रिड्यूस हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये 0 से तो कम है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। आंसर क्या हो जाएंगे? आगरा, चेन्नई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन फिजिबल हैं, और ई सेल आपको दिए होंगे हर एक रिएक्शन के। तो कैसे करोगे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको हम रिड्यूस कराएंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन। अगर उल्टा हो रहा है तो वो फिजिबल नहीं होगा। एक मौका और दे रहा हूं। मौका नहीं चाहिए? अरे नहीं दूंगा यार, नाइंसाफी हो जाएगी फिर।
देखो, बात नहीं करो। जब भी स्पॉन्टेनियस की बात आए तो आप तो ई सेल लिख लेना उनका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, और पॉजिटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आ रहा है तो नॉन, जैसे अपन ने ये लिखा ना। और बार बार जोड़ोगे तो अपने आप परेशान हो जाओगे, तो फिर मेरे वाला लॉजिक लगा लेना। 0.54। चलो, बुकलेट दिखाओ। 1 to 13 कर लेना। चलो बेटा, 1 to 13 लो। ये बताओ, पहले तीन, देखो, इतना कॉमन सेंस लगाओ, ये इसकी रिवर्स है, या ए होगा या डी होगा। दोनों तो एक साथ आ नहीं रहे होंगे किसी के। वैसे सॉल्व भी नहीं करना था, एक सॉल्व कर लो, दूसरी उसकी अपोजिट है। ऐसे ही सबसे पहले तो अपन यही करते हैं, घूरते हैं, देखने क्या है, वहीं पे आंसर मिल जाते हैं। एक एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन का जस्ट अपोजिट है तो दोनों सही तो होंगे नहीं। देखो, ए और डी एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है। चलो, अभी बताओ, इसमें अगर मैं ई सेल लिखूं बेटा, ये बताओ, ई सेल लिखोगे तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल राइट माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ, इसमें बी आर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें बताओ, ये मुझे क्या दिया गया, ऑक्सीडेशन का दिया गया है, रिडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, -1.08 माइनस, और आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये आयरन आयोडीन का क्या है दिया है, रिडक्शन। तो रिडक्शन दिया है तो मुझे क्या करना है, 0.54। तो ये बताओ, ये कितना बन जाए, 0.08 माइनस 0.54, तो ये तो जीरो से बड़ा आ गया, मतलब ये सही है, तो ये नहीं आएगा, जस्ट रिवर्स है उसका। अब आयरन पे आओ, आयरन का हो रहा है, बी आर का क्या हो रहा है, बी आर कितना बन जाएगा, 1.08, सेकंड के लिए बात कर रहा हूं। और आयरन का रिडक्शन कितना दिया गया, आयरन का ये ऑक्सीडेशन दिया, रिडक्शन कराओगे तो -0.44, तो 1.08 प्लस 0.44, तो ये भी क्या हो गया, प्लस आ गया, ये भी हो जाएगा। मुझे सम थोड़ा ना करना, मुझे प्लस देखना है बस। थर्ड वाले में आयरन का, आयोडीन का रिडक्शन, आयोडीन का रिडक्शन तो कितना हो गया, 0.54 माइनस 0.44, तो ये कितना बन जाएगा, 0.54 प्लस 0.44, ये भी प्लस आ गया, ये थर्ड का। तीसरा भी सही हो गया, और चौथा निकालोगे माइनस निकलेगा ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी, समझ गए। चलो, अब होमवर्क में क्या करोगे, 1 to 13, 1 to 13। चलो, किसकी, चौथी क्लास इलेक्ट्रो, बीच वाली क्लास ऑर्गेनिक, फोर्थ क्लास इलेक्ट्रो की ही रहेगी, और जो बीच में जो क्लास होगी उसमें ऑर्गेनिक। क्या हो गया, मेगा फुल सिलेबस, सब है। क्या मैथ में आएगा, केमिस्ट्री में क्यों आएगा, क्या अगले टेस्ट का, अगले टेस्ट का क्या, क्या बताया था।
कार्बोकैटाइन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक। बस समझ गया ना क्या? इलेक्ट्रो, कार्बोकैटाइन, पी ब्लॉक, और होगा तो आइसोमेरिज्म भी आ जाएगा कम, वैसे नहीं आएगा, तो नहीं आएंगे। चलो